जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आज की क्लास में हम लोग इसके अंतर्गत प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार आप लोग का जो लेवल होगा बीपीएससी बिहार टीचर एग्ज़ाम 3 का, वह बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि पिछली बार परीक्षा में इसका पेपर लीक हो गया था। तो इस बार थोड़ा सा पेपर का जो लेवल होगा थोड़ा हार्ड होगा, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। आप लोग को सारे टॉपिक से मैं जो है प्रैक्टिस कराएंगे प्रश्नों का। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखेंगे पहला। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देते हैं जिससे इसे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अच्छा हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। कौन सा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें एक बंदरगाह पाया गया है? तो आप लोग सी ऑप्शन को सही समझिएगा, लोथल। कौन सा हो जाएगा? लोथल। लोथल जो हो जाएगा यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल माना जाता है। कहाँ पे है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल पूछा जाता है, लोथल कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो हो जाएगा ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। समझ में आ गया? अब भोगवा नदी कहाँ पर है? तो भोगवा नदी गुजरात के अहमदाबाद जिले में हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ प्रमुख बंदरगाह होते हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। जैसे लोथल हो गया, इसका बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल, रंगपुर, सुतकोतदा और प्रभास पाटन, ये सारे जो हैं पश्चिमी एशिया से व्यापार के सबसे प्रमुख स्थल माने जाते हैं। चन्नहुदरो की बात करेंगे, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कौन सा? तो चन्नहुदरो। तो ये सारे चीज़ ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। 17 बात करेंगे प्रश्न में कि 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे, पक्की याद करेंगे। जब 1948 में अर्नेस्ट मैको ने उल्लेख किया था और उस समय हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नलियों को पक्की ईंटों की सहायता से बनाया गया था। इसमें कहेंगे कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग करके इसका जो साक्ष्य है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न बढ़ेंगे 18 की ओर। 18 जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानघर पाया गया था। तो यहाँ पे याद करेंगे विशाल स्नानघर जो है ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था। ध्यान में रखना होगा। मोहनजोदड़ो का जो बार बार शाब्दिक अर्थ क्या जिक्र करता है, बार बार शाब्दिक अर्थ पूछ दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ? मृतकों का टीला। ध्यान में रखिएगा। इसका खोज जो है 1922 में किया गया था रखलास दास बनर्जी के द्वारा। देखिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे करा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, माफ कीजिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में दोस्तों जो है सिंधु घाटी सभ्यता ये जो प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो का, इसका खोज 1922 में रखलास दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालय, विशाल अन्नागार, स्नानगार और स्मारक भवनों के साथ परस्पर ये समकोण पर काटती हुई सड़क जो है ये एक नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 19 नंबर की बात करेंगे तो 19 नंबर जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। तो आप लोग को याद करना होगा सोतुगुई।
यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है, तो सुतुघई जो हो जाएगा ये अफगानिस्तान में स्थित है। दो तरह का प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पे सोतुघई और मुंडीगांग, ये दोनों चीज याद रखिएगा। मुंडीगांग भी दे सकता है और सोतुघई भी दे सकता है, दोनों जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। सोतुघई जो है ये उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सिस नदी के संगम क्षेत्र पर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे जो प्रश्न आप लोगों को अभी दोस्तों हम करा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 20 की ओर। 20 नंबर जो प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानघर को डैश की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था, तो किसकी परत चढ़ाकर? बिटुमेन, अस्फाल्ट और मधुमोम। तो सी ऑप्शन को सही करेंगे, प्राकृतिक चारकोल। किसका? जो परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था तो प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर उसे जल रोधी बनाया गया था। तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 21 हो जाएगा कि लगभग 250 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था, तो सिंधु नदी को ईरानियों के द्वारा जो है इसे हिंदोस कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे हिंदोस कहा जाता था, ठीक है। 22 देखेंगे प्रश्न। 22 जो प्रश्न है कि दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। दैमाबाद की बात किया है तो दैमाबाद जो है एक प्रकार जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और गोदावरी की जो सहायक नदी है प्रवरा नदी इसके बाएं तट पर स्थित है। याद रखना होगा दोस्तों कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी जो, और प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है कौन सा? दैमाबाद। इस स्थल की खोज जो है बीपी बोपदीकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बीपी बोपदीकर के द्वारा किया गया था। 23 बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो कोटदीजी हो जाएगा, चन्नू होद्रो और बालकोटा ये पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन सुरतुगई जो हो जाएगा ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा, ठीक है। ये सुरतुगई कहाँ पे स्थित है? तो सुरतुगई अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं कि अफगानिस्तान में स्थित हो जाएगा। देख लीजिए अफगानिस्तान यहाँ पे दिया है ना, तो सुरतुगई जिसको हम जानते हैं ये पाकिस्तान में हो जाएगा, माफ कीजिएगा अफगानिस्तान शहर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के लिए चन्नू हुदड़ो, बालकोटा और कोटदीजी ये सारे चीज हो जाएंगे। 24 की बात करेंगे प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा जो हो जाएगा ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा की खोज 1968 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। यह स्थल 3 भागों में विभक्त है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। किसने? तो यूनेस्को ने घोषित किया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 25 देखिए प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो तांबा मिला था। वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिला था? तांबा। तो राजस्थान की जो अरावली पहाड़ियां है इसी में खेतरी जो हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। खेतरी कहाँ पे हो जाएगा? तो राजस्थान में हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका उत्खनन होता है? तो तांबा का उत्खनन होता है, आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। जहां ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई है, मतलब 2350 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुआ था, जिससे यहाँ पे क्या होता था? तांबा प्राप्त होता था। समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में इनको कुछ ज्ञात नहीं था। कहाँ के? जो राजस्थान के
जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कई बार आता है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं उनको ये निम्नलिखित में से किस चीज़ से परिचित नहीं था, तो दे देगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो आप लोग को लोहा ठीक करना होगा, प्रश्न इसी तरह बनेंगे। 26 है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला था? टेराकोटा मॉडल जो हल मॉडल है बनवाली से मिला था। बनवाली कहाँ पे हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा के जो हिसार जिला है यहाँ पे बनवाली है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है बनवाली। रंगोई नदी के तट पर स्थित है, याद रखना होगा। 1973 से 74 में आर.एस. विष्ट के द्वारा इसे करवाया गया था। आर.एस. विष्ट के द्वारा 1973 से 74 के बीच में कराया गया था। और बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। नदी से रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है। 27 एक निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई की शुरुआत किया था? आर.एस. विष्ट। अभी जस्ट आप लोग को बताएं, आर.एस. विष्ट कराए थे। 28 देखिए प्रश्न है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। तो जो धौलावीरा और लोथल की जो प्राचीन हड़प्पा बस्तियां है ये गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में जगत जोशी ने किया था। माफ कीजिएगा, जगपत जोशी ने किया था, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह स्थल है। धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित है और लोथल एक बंदरगाह स्थल है, गुजरात में खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? तो ये लोथल याद करना होगा। इसकी खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 29 प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो कालीबंगा, कालीबंगा में जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। प्रश्न बहुत बार आता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है, याद रखना होगा। कालीबंगन जो हो जाएगा ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, ये सारे चीज़ ध्यान में जरूर रखिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। 30 नंबर जो प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? तो एमोराइट और एलामाइट और अकाडियन ये मेसोपोटामिया की भाषा थी। और यहाँ पे जो सुमेरियन दिया है, ये यहाँ पे जो सुमेरियन दिया है ये जो है मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है। सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है। तो ये ध्यान में आप लोग को रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न पे। यहाँ पे देखेंगे जो 31 प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित हो जाएगा? तो गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। रंगपुर गुजरात के भादर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो भादर नदी के समीप स्थित है। 53 से 54 में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 32 देखेंगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे, तो आंगन में बने होते थे। कहाँ पे? तो आंगन में बने होते थे। 33 जो प्रश्न बात करेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अगिन बेदिया पाई गई थी? अगिन बेदिया लोथल में। लोथल कहाँ? लोथल में पाई गई थी, ठीक है। 34 की बात करेंगे, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी में के मेसोपोटामिया लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोग हैं इसको हमारे ख्याल से सुमेरियन कहते हैं क्या? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सुमेरियन नहीं, यहाँ पे मेलुआ कहते थे। क्या कहते थे? यहाँ पे मेलुआ कहते थे, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे 35 प्रश्न पे। यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा रुकिए साथियों, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। ओहो ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसको, हाँ अब ये सही से काम करेगा। यहाँ पे देखिए जो 35 जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा जो शहर है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 3 भागों में। यहाँ पे देखिए दुर्ग जो है 3 भाग, दुर्ग, मध्यम नगर, निचले नगर में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग जो है विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा है, इसे ध्यान में रखा गया है।
रखिएगा। 36 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है जगह राखीगढ़ी। 1969 में सूरजभान के द्वारा इसकी खोज किया गया था 1969 में। 37 प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? तो कांसा की। नृत्य करती जो लड़की है ये कांसे की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। लड़की का जो दाहिना हाथ था उसके कूल्हे पर जबकि बायां हाथ पर लटकते हुए दर्शाया गया था। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियां थी। मूर्ति बनाने के लिए मधुदिष्ट विधि का प्रयोग किया था। किस विधि का? मधुदिष्ट विधि का। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी पर है? तो प्रवरा नदी पर। अभी जस्ट आप लोगों को बताएं कौन से नदी पर है, तो प्रवरा नदी पर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जो 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है यहाँ पे जो बताया गया है भारत में स्थित है? तो दैमाबाद हो जाएगा, भारत में स्थित हो जाएगा। 40 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपण जो हो जाएगा यह सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। 41 प्रश्न की बात करेंगे। 41 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो परिपक्व चरण जो हड़प्पा स्थल हो जाएगा वह हो जाएगा कालीबंगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये सही होगा। 42 प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। जुताई वाले क्षेत्रों से साक्ष्य मिले कालीबंगा। 43 प्रश्न है कि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी जिसके पुराने जो फारसी शब्द हैं इसका उपयोग किया जाता है हिंदू के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदू के द्वारा। 43 प्रश्न आज हम लोग क्लास में किए, बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कैसा लगा आज की वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।